जय हिंद जय हिंद जय हिंद। ये पढ़ाई बोझ नहीं, पढ़ाई एक जिम्मेदारी है मेरे दोस्त। पढ़ाई बोझ नहीं, पढ़ाई एक जिम्मेदारी है। पढ़ाई जिंदगी के वह चाबी है, वह पूंजी है जिससे जिंदगी का कोई भी दरवाजा खोला जा सकता है। तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर एमएस एजुकेशन क्लासेस में। तो हम आज क्लास में पढ़ाने वाले हैं एटॉमिक सिटी परमाणुकता हम पढ़ेंगे, और इस पर परमाणुकता क्या होती है, इसकी कितना टाइप्स होती है, और इस पर भर भर के क्वेश्चन करने वाले हैं। यानी कि किसी भी मॉलिक्यूल्स का कैसे निकाला जाता है परमाणुकता, ये हम बताने वाले हैं। और आप तक से चलो, तो हम बात करेंगे एटॉमिक सिटी की। एटॉमिक सिटी होता क्या है, ओके। तो एटॉमिक सिटी क्या होता है, परमाणुकता क्या होता है। तो परमाणुकता का मतलब होता है कि अणु में जितना परमाणु की संख्या होती है। यानी कि भैया परमाणुकता का मतलब होता है कि अणु में जितना परमाणु की संख्या होती है, उसी अणु में परमाणु की संख्या को परमाणुकता कहा जाता है। यानी भैया बातें समझ में आई। एटॉमिक सिटी का मतलब, यहाँ एटॉमिक सिटी का मतलब होता है, एटॉमिक सिटी का मतलब होता है एटॉमिक सिटी, एटॉमिक सिटी यानी परमाणुकता का मतलब क्या होता है। परमाणुकता का मतलब होता है किसी अणु में उपस्थित परमाणु की संख्या को परमाणुकता कहते हैं। क्या कहते हैं, यानी किसी अणु में उपस्थित, किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को, किसी अणु में उपस्थित परमाणु की संख्या को परमाणुकता कहते हैं। परमाणुकता कहते हैं। एक बात समझ में आ गई। हमने यहाँ पर लाइन एक लिखा है कि परमाणुकता का मतलब होता है किसी अणु में कितना परमाणु है उसी की संख्या को परमाणुकता कहते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल है, अगर बात करें यहाँ पर जैसे में H2O है, जैसे मैं बात करें यहाँ पर H2O हो गया, P4 हो गया, NaCl हो गया, H2SO4 हो गया। तो इसमें हम अणु में देखेंगे कि कितना कितना परमाणु से मिलकर बना होता है, उसी की संख्या को परमाणुकता कहेंगे। जैसे मैं इसमें बताओ, हाइड्रोजन 2 गो है और ऑक्सीजन 1 गो है, तो बताइए जल का परमाणुकता कितना होता है, 3 होता है। क्या समझ में आ रही है ना, क्या बातें समझ में आ रही है। तो इसमें देखिए इसका परमाणुकता बोलो कितना होगा, 4 होगा। इसका परमाणुकता कितना, 4 होगा। इसमें कितना हो गया, Na एगो है और Cl एगो है, तो एगो के 2 है होगा। इसमें परमाणुकता कितना होगा, तो यहाँ पर H कितना 2 गो है, S कितना एगो है, और यहाँ पर देख O कितना 4 गो है। इसको जोड़ दो भाई, कितना होगा, ये 3 और 7 होगा। यानी कि सल्फ्यूरिक जो अम्ल है इसकी परमाणुकता कितना होगी, 7 होगी। यानी कि अब तो बातें समझ में आ रही है, किसी अणु में उपस्थित परमाणु संख्या परमाणुकता कहते हैं। तो क्या सर एक बातें बोल दे क्या, एक यानी कि अब हम लोग देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ एटॉमिसिटी। यानी कि अब परमाणुकता के हम लोग प्रकार देखेंगे, इसकी कितनी प्रकार होती है, यानी इसकी कितनी प्रकार होती है, यानी परमाणुकता की प्रकार ये कितना प्रकार का है, परमाणुकता की प्रकार, ओके। यानी टाइप्स ऑफ एटॉमिसिटी, इसकी प्रकार कितनी होती है। तो ये आपके सामने है, एकक परमाणु अणु होता है, द्विक परमाणु अणु होता है, त्रिक परमाणु अणु होता है, चतुष्क परमाणु होते हैं, बहु परमाणु अणु होता है। सुनिए, अभी यहाँ पर हम लोग देखें एकक परमाणु अणु का मतलब क्या होता है, द्विक परमाणु अणु का मतलब क्या होता है, त्रिक परमाणु अणु का मतलब होता है। सुनो, एकक का मतलब ये होता है वैसा मॉलिक्यूल्स जिसमें परमाणु की संख्या कितना हो। यानी कि अभी इसमें क्या देखेंगे हम, इसमें वही, यानी कि इसमें जितना भी लिए हैं उसमें परमाणु की संख्या कितना, 1। यानी जिस भी अणु में परमाणु की संख्या 1 होता है उसे क्या कहेंगे, एकक परमाणु अणु कहेंगे।
द्विक परमाणु अणु का मतलब होता है वैसा अणु जिसमें परमाणु संख्या 2 होता है, उससे द्विक परमाणु अणु कहते हैं। ये जितने एग्जांपल है जिसमें एक एक परमाणु अणु का, हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, क्रिप्टन हो गया, जिसमें जितने भी उत्कृष्ट गैस है ना, ये सब एक एक परमाणु अणु में आएगा। ओके, जितना भी उत्कृष्ट गैसें हैं ये सब एक एक परमाणु अणु में आ जाएगा। द्विक परमाणु अणु का मतलब होता है वैसा अणु जिसमें परमाणु संख्या 2 हो। ओके, वैसा अणु जिसमें परमाणु संख्या 2 हो उसे द्विक परमाणु अणु कहते हैं। जिसमें यहाँ पर H2 हो गया, O2 हो गया, N2 हो गया, NH3 हो गया, सब में परमाणु संख्या कितना है? 2 और जिसमें सभी में परमाणु संख्या 2 होता है उसे द्विक परमाणु अणु कहा जाता है। वैसे त्रिक परमाणु का मतलब होता है जिसमें परमाणु संख्या कितना हो गया? 3 हो गया। ये जितना दिखाई दे रही है यहाँ पर O3, H2O, NO2, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब में ना परमाणु संख्या 3 है, तो इसको क्या बनेंगे? त्रिक परमाणु अणु बोलते हैं। इस चतुष्क परमाणु अणु का मतलब होता है जिसमें परमाणु की संख्या 4 हो। वैसा अणु जिसमें परमाणु संख्या 4 होता है उसे चतुष्क परमाणु अणु कहते हैं। जैसे में NH3, SO3, H4, क्या होता है? इसमें परमाणु संख्या 4 होता है उसे चतुष्क परमाणु अणु कहते हैं। बहु का मतलब होता है ज्यादा, यानी इसमें परमाणु की संख्या होगा लेकिन 4 या 4 से अधिक होगा। ये 4 या 4 से जितना अधिक होगा उसी को बहु परमाणु अणु कहा जाता है। यानी वैसा परमाणु जिसमें वैसा अणु जिसमें परमाणु की संख्या कितना हो? 4 या 4 से अधिक होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? बहु परमाणु अणु कहते हैं। जैसे में H, NO3, H2SO4, एथेनॉल ये हो गया, C2H5OH, ये जितना भी होते हैं क्या होते हैं? बहु परमाणु अणु होते हैं। अब आई होप कि समझ में आया होगा। अब इसके बाद देखेंगे कि किसी भी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें कैसे हम लोग एटॉमिक उसका सिटी निकालते हैं, उसमें कितना परमाणु संख्या है। अब यानी एटॉमिक सिटी निकालने के यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का हम निकालेंगे इसका परमाणुकता, एटॉमिक सिटी निकालेंगे। ओके, देखेंगे इसकी परमाणुकता कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले देखेंगे इसमें इस अणु में परमाणु की संख्या 2 है, इसकी परमाणुकता कितना होगी? 2 होगी। आया समझ में? इस अणु में परमाणु संख्या 2 है, इसकी परमाणुकता 2 होगी। इसमें 2 है, इसकी परमाणुकता कितना होगी? 2। इसमें कितना है? तो यहाँ देखो हाइड्रोजन 2 गो है और ऑक्सीजन 1 गो है, इसकी परमाणुकता कितना होगी? यानी जितना उसमें मतलब परमाणु की संख्या सभी को जोड़ देना है, बता देना। ओके, अब जैसे बताओ यहाँ देखो नाइट्रोजन 1 गो है और हाइड्रोजन 3 गो है, तो इसकी परमाणुकता कितना होगी? 4 होगी। कितना होगी? इसकी परमाणुकता कितना होगी? 4 होगी। अब इसमें देखो ये 8 है, 8 है, इसकी परमाणुकता क्या होगी? 8 होगी। क्या होगी? 8 होगी। इसमें देखेंगे हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन तुम्हारे 2 गो है और सल्फर तुम्हारे 1 गो है, ऑक्सीजन तुम्हारे 4 गो है, तो इसकी परमाणुकता कितना होगी? 7 होगी। आया समझ में? अब इसमें देखेंगे इसकी परमाणुकता क्या होगी। यहाँ बस Al जो है, Al एल्यूमिनियम तुम्हारे 1 गो है। अब एक बात याद रखना, ये जो भी होल ट्रेस में नीचे रहेगा ना, जो भी नीचे रहेगा इसको पहले लिख देंगे और ये बक्से में जो भी रहेगा, यानी इसमें कितना है देख लो और अंदर में कितना है। यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन तुम्हारा कितना है? 1 गो। यहाँ पर ऑक्सीजन तुम्हारे 1 गो है, हाइड्रोजन तुम्हारे 1 गो है, तो इसको 1 प्लस में ये 2 होगा और 3 दूना 6 होगा, 3 दूना 6, इसको जोड़ने से 7 होगा। देखो हमने कुछ किया ही नहीं है। यहाँ पर हमने देखा यहाँ पर Al कितना है तुम्हारा? 1 गो है, हमने 1 लिखा प्लस, यहाँ पर जो रहेगा इसको पहले लिखेंगे। अब N2 करेंगे, बक्सा लगाएंगे, ऑक्सीजन 1 गो है, हाइड्रोजन 1 गो है, इसको लिखने के बाद हम क्या करेंगे? यहाँ पर 1 इसमें 2 और 2 3 कितना? 6, तो इसका परमाणुकता कितना होगी? 6 होगी। इसकी बात करें परमाणुकता की, तो इसमें बताओ A 2 गो है तो यहाँ 2 लिखेंगे प्लस, कार्बन 1 गो है यहाँ 1 लिखेंगे प्लस, या ऑक्सीजन 2 गो है यहाँ 2 लिखेंगे प्लस, ये 10 है 10 लिख देंगे ऐसे। अब देंगे इंटू यहाँ पर हाइड्रोजन 2 गो है यहाँ 2 लिखेंगे, अब प्लस ऑक्सीजन 1 गो है यहाँ 1 लिखेंगे। ओके, अभी कितना होगा? 2 3 4 5, 4 1 5 होगा। अब प्लस में क्या होगा? अब प्लस में क्या होगा? 3 10 33, यानी इसकी परमाणुकता क्या होगा तुम्हारा? 35। क्या होगा? 35। इसमें परमाणु की संख्या कितना है, यही तो देखना है। अब हम लोग देखेंगे हम लोग इसमें Ca 1 गो है, Ca 1 गो है, C 1 गो है,
ओ 3 गो है। देखिए सी अलग अलग एलिमेंट है, सी से कैल्शियम एगो है, कार्बन एगो है, ऑक्सीजन 3 गो है, इसको जोड़ देंगे तुम्हारा 5 होगा। कितना होगा? ये तुम्हारा 5 होगा। इसमें देखेंगे, अब इसमें देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन में, 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कितना होगा बताओ। यहाँ बताओ कि 10 नंबर क्वेश्चन में कितना होगा। देखिए देखिए माची बोल ले करी 10 नंबर क्वेश्चन में क्या होगा, यहाँ सी 3 गो है, सी 3 गो प्लस, अब क्या करना, जो याद रहेगा उसको पहले लिखना, अब बक्स से देना, और जो अंदर रहेगा उसको बनाना है। कैसे? तो यह पी कितना है, पी एगो तो एगो लिखना, और वो 4 गो तो 4 गो लिखना। और क्या करना, 3 और प्लस में 5 दूना कितना, 3 गो मतलब 4 गो 5 गो, और 5 दूना 10, यानी इसका 13 गो। कितना इसका? क्या ये समझ में आ रहा है? क्या बाबू मेरे समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो भाई। आ रहे समझ में करो भाई। इसमें भैया 5 होगा, सीधे बताओ ना। कार्बन एगो है, हाइड्रोजन 4 गो है, तो कितना 5 होगा? इसमें बताओ, कार्बन 2 गो है, हाइड्रोजन 5 गो है, ऑक्सीजन एगो है, हाइड्रोजन एगो है, कितना होगा? 7 8 9। इसमें कितना होगा? 9 होगा। अब बताइए ना इसमें कितना होगा भैया। इसमें देख लो क्या होगा। ये सी एगो है, एस तुम्हारा एगो है, ऑक्सीजन तुम्हारा 4 गो है, ये ऐसे 2 रहने दो, इंटू कर दो, इसको लिख दो 2 और प्लस में 1, यानी हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन एगो, ये कितना तुम्हारा 6 होगा, और 3 दूना 6, इसका 12 हो गया। हमने क्या किया देखो ध्यान से, कैल्शियम एगो है, एस एगो है, ओ 4 गो है, ये आगे है तो इसको इंटू में रखेंगे, और इसको बक्सा में 2 प्लस में 1 कर देंगे, ये 4 1 5 6, और 3 दूना 6, ये 12 आया। इसका कितना होगा, यानी का मतलब 2 हुआ, ये कितना 4 है, ये कितना 4 है, और 10 को इससे रन दो इसको बक्सा में, 2 प्लस में 1, इसका कितना होगा 8 10, और 10 या 30 होगा, इसका तुम्हारा 40 हो जाएगा। 40 हुआ, इससे 40 होगा भाई। देख लो भाई, यहाँ पर सोडियम 2 गो है, बी जो है, बी तुम्हारा 4 गो है, और ओ तुम्हारा 4 गो है, ये 10 है तो 10, 10 है 10, ये बक्सा में, और 2 प्लस में 1, यानी हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन एगो है 1। अब इसको 8 9 10, यह कितना होगा 3 और 10 35, इसका 40 होगा। इसका कितना होगा 40। इसका बताइए भाई, मैं इसका बताइए। सी एगो है, एस एगो है, वो 4 गो है, और यहाँ पर 7 ऐसे रहने दो, ओ 2 गो है, सॉरी एच 2 गो है, वो तुम्हारा ई गो है, इसको मिलाओ कितना होगा 5 6 होगा, 7 दूना 14, 3 3 7 21 होगा। देखो कैसे, ये तुम्हारा कितना होगा 1 2 4 हो गया, 7 हो गया, 2 ये 1, तो 5 6 हो गया, 3 3 7 21, 21 को और 6 को 27। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और एक यहाँ पर क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन आपको बना कर, जो भी क्वेश्चन है ये बना क्वेश्चन को आपको कमेंट करना है। और ये अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, और प्यार से कमेंट करके ना भूलना, और कमेंट में बताना इसकी एटॉमिक स्थिति क्या होगी। तब तक के लिए